बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी। तो हमें एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है व्हेन अ डायगोनल मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है जबकि उसके डायगोनल की मेजरमेंट दी गई है और वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर और डायगोनल उसका क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 7 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी 7 सेंटीमीटर और उसके अलावा ये लेंथ भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसी शेप जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो वो शेप हमारे पास स्क्वायर शेप होती है। उसके अलावा इसका जो हमारे पास यहाँ पे एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। 4 के 4 एंगल्स यहाँ पे स्क्वायर में 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह से जो शेप हमारे पास कंस्ट्रक्ट होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इस अंदाज से होता है कि हमारे पास अगर स्क्वायर के एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो ये इसका हमारा डायगोनल बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इस स्क्वायर का डायगोनल है। ये फर्स्ट डायगोनल है इसका और ये इसका सेकंड डायगोनल है। ठीक है, तो यूं हमारे पास इनके कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन करने से जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ बनती है एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, इनको हम स्क्वायर के डायगोनल्स कहते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्क्वायर को डायगोनल की मदद से ड्रॉ करते हैं। तो 8.1 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और स्क्वायर का नेम हमने ए बी सी डी रखना है जबकि डायगोनल की मेजरमेंट जो दी गई है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल को यूज़ करना है और हमने सेंटीमीटर को यूज़ करते हुए 4.5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो ले लेनी है। ठीक है, तो स्केल को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्केल में हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे पास जो है वो 4.5 सेंटीमीटर ये बनेगा। ठीक है, तो हमें 4.5 सेंटीमीटर तक इसको जो है वो डायगोनल ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसके हम दो मार्क ले लेते हैं। यहाँ पे एक हम 0 पे रखेंगे, ठीक है, पॉइंट, और एक हम जो है वो 4.5 पे लेंगे। तो ये हमने एक 0 पे यहाँ पे मार्क लगा लिया, ठीक है, निशान लगा लिया, और एक हमने 4 और ये 0.5, एक हमने 4.5 पे लगा लिया। अब हम इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे और इससे हमारे पास जो है वो लेंथ 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। एक को हमने ए कह लेना है, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को सी, और ये हमने टोटल जो लेंथ ली है ये 4.5 सेंटीमीटर स्केल को यूज़ करते हुए ली है, 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपास को यूज़ कर लेना है और कंपास को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे जो है वो बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे अपनी बुक के ऊपर 8.1 से कबल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को देखते हैं तो एग्ज़ाम्पल नंबर जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है 8.1.3, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो यहाँ पे भी हमने एक स्क्वायर को ए बी सी डी को ही हमने ड्रॉ किया है और यहाँ पे भी डायगोनल की ही मेजरमेंट दी है। इस एग्जाम्पल में जिस तरह इस एग्जाम्पल में हमने ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, बिल्कुल इसी तरह से अब हमें ये स्क्वायर भी ड्रॉ करना है डायगोनल को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, जब हमने ये लेंथ ले लेनी है जो कि डायगोनल की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर डायगोनल की मेजरमेंट लेने के बाद हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें इस कंपास को हमें क्या करना है, इसको हमने एक पॉइंट पर लेना है, या हम सी पे ले सकते हैं और या फिर हम ए पे लिख सकते हैं, और इसको हमने ए टू सी तक जो है वो ओपन कर लेना है। मीन्स के इसको हमने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। ठीक है, और इसकी मेजरमेंट हमने इस तरह से ले लेनी है कि हम ए पॉइंट पे रख के सी पॉइंट तक ले लें। ठीक है, तो तब भी ये ठीक है, या फिर हम सी पॉइंट पर लेते हुए ए पॉइंट तक मेजरमेंट ले लें तब भी ये ठीक है। ठीक है, तो यूँ हमने ये मेजरमेंट लेने के बाद हमने चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और इसका तरीकेकार क्या है कि हमने एक दफ़ा पॉइंट ए पर इसको रखते हुए यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, और एक दफ़ा हमने इस पॉइंट सी पर इसको रखते हुए एक आर्क लगानी है।
ठीक है। इस तरह से हमने जैसे हमने यहाँ पे 2 आर्क्स लगाएंगे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें लाइन के नीचे की जानिब भी ये 2 आर्क्स लगानी है। एक दफ़ा हम पॉइंट ए पर इसको रखते हुए यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे ऐसे, और एक दफ़ा हम जो है वो पॉइंट सी पर इसको लिखते हुए जो है वो एक और आर्क इधर को लगाएंगे, ठीक है। तो यूँ हम जो है वो 2 आर्क्स, 2 ऊपर को 2 नीचे को आर्क्स लगा देंगे, ठीक है। तो यूँ इस तरह आर्क्स लगाने के बाद हमने इनके बिटवीन में यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ पे हमने एक मार्क लगा लेना है, और यहाँ पे भी हम एक मार्क लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इनके दरमियान में से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि हमें ड्रॉ करना है वो गुजार लेंगे, ठीक है। तो यूँ हम इनके बिटवीन में ये जो डॉट हमने लगाए हैं जहाँ पे ये लाइंस आपस में, आर्क्स आपस में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, इनको आपस में सेट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगे और इनमें से गुजर के जाए, ठीक है। ये हमने एक लाइन यहाँ से और फिर हमने इधर को ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। यहाँ पे भी हम एरो का सिंबल शो कर देंगे और इस साइड पे भी, ठीक है। अब जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना होता है तो फिर हमें इस का हाफ लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे पास हाफ आ जाता है। फिर हमारे पास ये जो हाफ आया होता है इससे हमने यहाँ तक मेजरमेंट या फिर इधर से इधर को मेजरमेंट लेना होती है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये सेंटर पॉइंट आ गया है, ठीक है। इस लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो हमारे पास यहाँ पे इस लाइन को, मेन लाइन को, डायगोनल को कट करने वाला जो पॉइंट है वो हमें मिल गया है, ठीक है। इस पॉइंट्स के सेंटर पे इसको रखते हुए हमने सी तक का डिस्टेंस ले लेना है, ठीक है। या फिर हम सी तक का डिस्टेंस ले लें या फिर हम जो है वो ए तक के भी डिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल है तो हम दोनों साइड्स में से जिसका मर्जी डिस्टेंस ले सकते हैं, ए टू सी या फिर ए टू ए, इस सेंटर पॉइंट को ओ कह लेते हैं, ठीक है। हम ओ से ए तक का भी डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर ओ से सी तक का डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट ओ पर इसको सेट करना है। यहाँ पे हम इसको रखते हुए इस पॉइंट ए तक की मेजरमेंट हमने ले ली है, ठीक है, और बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने इधर भी मेजरमेंट ले लिया है सी तक, ठीक है। मींस के सेम मेजरमेंट है, दोनों की इक्वल मेजरमेंट है। अब हमने क्या करना है, इस बाइसेक्टर के यहाँ पे एक आर्क लगानी है और इस तरफ भी हमने एक आर्क लगानी है, ठीक है। इन दोनों आर्क्स को लगाने के बाद हमारा जो स्क्वायर है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने इधर भी ऊपर भी एक आर्क लगा ली और यहाँ पे नीचे भी इस बाइसेक्टर के ऊपर एक आर्क लगा ली। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है। तो यूँ जब हमने यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी मार्क लगा लिया है, अब हमें क्या करना है, स्केल की मदद से हमने इस पॉइंट को इस ए से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यूँ दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए आपस में लाइन ड्रॉ कर देंगे और इससे ये जो है वो ज्वाइन हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इधर भी इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे हम इसको रखते हुए और इस डॉट को, इन दोनों को, पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम जो है वो इस डॉट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने इनको भी आपस में ज्वाइन कर दिया और इधर हमारे पास जो है वो लास्ट लाइन जो ड्रॉ होगी वो हमारे पास इन 2 पॉइंट्स की हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो ए, इसको हम बी कह लेते हैं, सी और ये डी, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे पास, अगर हम देखें इसको इस तरह से करके देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर जो है वो ड्रॉ हो गया, ठीक है, जिसकी तमाम की तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। और यूँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ए बी सी डी, जो कि हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना था, ए बी सी डी, वो एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया है जिसके डायगोनल की मेजरमेंट जो है वो हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है वो इस डायगोनल के बारे में लिखना है, जो कि हमने सबसे फर्स्ट में ड्रॉ किया था, ए सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ द डायगोनल, ठीक है। और इस डायगोनल के बारे में क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, ड्रॉ द डायगोनल, और डायगोनल का नेम क्या था, मेजरमेंट ए सी। ड्रॉ द डायगोनल मेजरमेंट ए सी, और ये हमने लिया था 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके बारे में हम सबसे पहला स्टेप लिख देंगे कि हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया जिसकी मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर थी।
उसके बाद स्टेप नंबर 2 हम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इसको हम स्पेसिफिक नेम दे लेते हैं, इसको हम एल कह लेते हैं और इसके इस पॉइंट को हम एम कह लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो नेम है वो हमने रखा है एल एम। तो हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम, और ये जो एल एम है इसकी दोनों साइड्स पे एरो है, जिसलिए हम एल एम के ऊपर इस तरह से एरो लगा देंगे। ठीक है, और ये हमने कहाँ पे ड्रॉ किया है? ऑफ द डायगोनल ए सी के ऊपर। ठीक है, हमने बाइसेक्टर लिया था ना, तो हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ठीक है, ऑफ द डायगोनल ए सी। और जो डायगोनल है हमारे पास ए सी वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। और इस ए सी को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने कट किया कहाँ पे? ओ पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे आगे लिख देंगे कि इसने क्या किया, कटिंग कर रहा है। ये हमारे पास ये बाइसेक्टर कटिंग कर रहा है इट एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब सारे को एक दफ़ा स्टार्ट से समझते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया एल एम। ठीक है, और इसने क्या किया, हमने इसको कहाँ पे ड्रॉ किया? ए सी को इसने कट किया पॉइंट ओ पर। ठीक है, और जो कि हमारा डायगोनल था, और ओ पॉइंट पर इसने इसको कट कर दिया हमारे डायगोनल ए सी को। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम जो है वो इन आर्क्स के बारे में लिखेंगे। ये जो आर्क हमने डी पे और ये जो बी पे लगाई हैं इसके बारे में हम लिखेंगे कि विद सेंटर ओ, हमने इस सेंटर ओ को लिया। ठीक है, सेंटर ओ को, एंड रेडियस मेजरमेंट ओ सी, हमने ओ सी का रेडियस और ओ को सेंटर लिया, और ओ सी के रेडियस लेते हुए इसकी मेजरमेंट्स लेके हमने ड्रॉ आर्क्स, हमने आर्क्स ड्रॉ की। ठीक है, मीन्स के यहाँ तक हमने मेजरमेंट लेके ये आर्क ड्रॉ की। ठीक है, और इसी तरह हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ की। ड्रॉ आर्क्स, हमने ऊपर भी आर्क्स ड्रॉ की और नीचे भी आर्क ड्रॉ की। कटिंग एल एम, इन आर्क्स ने, ये जो हमारे पास एल एम है बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसने कट किया इन आर्क्स ने। ठीक है, एट डी एंड बी, इस डी पॉइंट पर कट किया और इस बी पॉइंट पर कट किया। उसके बाद लास्ट और फोर्थ स्टेप हम लिखेंगे जॉइन ए विद बी। हमने ए को बी के साथ एंड डी के साथ ज्वाइन किया। ठीक है, इधर से इसको ज्वाइन किया, इधर से इसको, एंड बी विद सी एंड डी, और फिर बी को हमने सी के साथ और डी के साथ ज्वाइन किया। तो इस तरह विच गिव्स द रिक्वायर्ड स्क्वायर ए बी सी डी, इससे जो हमें स्क्वायर रिक्वायर्ड था ए बी सी डी, वो स्क्वायर हमें मिल गया ए बी सी डी। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। उसने हमें मेजरमेंट दी थी डायगोनल की, मेजरमेंट ए सी, तो हमने ए सी लिया 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ए टू सी तक जो है वो इसको कंपास को ओपन किया। ठीक है, ए टू सी तक कंपास को ओपन करने के बाद एक दफ़ा हमने सी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ की, और उसी उतनी ही प्रकार को ओपन रखते हुए ए पर इसको रखते हुए हमने एक और आर्क ड्रॉ की। जिस तरह हमने ऊपर 2 आर्क्स ड्रॉ की, इसी तरह हमने नीचे भी 2 आर्क्स ड्रॉ किए, एक दफ़ा सी को सेंटर लेके और एक दफ़ा ए को सेंटर लेते हुए। फिर हमारे पास ये 2 डॉट्स हमें मिल गए, एक ये और एक ये। इनमें से हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। इसने इस ए सी डायगोनल को हाफ कर दिया, यानी कि इसका सेंटर हमें दे दिया। फिर हमने इस सेंटर से यहाँ तक हमने रेडियस की मेजरमेंट लेके इस पॉइंट ओ को सेंटर लेके ये एक आर्क लगाई, और इसी को सेंटर लेके ये एक आर्क लगाई। फिर हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ, और बी को सी के साथ और सी को डी के साथ। इस तरह से हमें जो स्क्वायर रिक्वायर्ड था ए बी सी डी वो कंस्ट्रक्ट हो गया। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।